वो जद्दा की मशहूर सड़क शाहराह टेलीविजन पर गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहा था। आज वो इंतहाई खुश था क्योंकि उसे 3 माह के बाद पहली तनख्वाह मिली थी। अब वो ये रकम घर भेजने के लिए बैंक जाने वाला था। इतने में उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। सख्त गर्मी में पसीने से शराबूर वो आदमी ज़ारों कतार रो रहा था। उस दिन गर्मी भी इंतहा की थी। आसफ ने गाड़ी को उसके पास जाकर खड़ा किया, फिर उसे गाड़ी के अंदर आने का कहा। चनाचे वो आदमी गाड़ी के अंदर बैठ गया। आसफ उस आदमी से पूछने लगा, मेरे भाई, सबसे पहले ये पानी पियो, इसके बाद मुझे बताओ इतनी गर्मी में किस वजह से रो रहे हो। पानी पीकर वो आदमी बताने लगा, मैं 3 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। मेरा कफील महीने के 900 रियाल देता है, अब वो भी 5 महीने से नहीं दे रहा। बीवी मुझसे झगड़ा करती है, अगर काम नहीं है तो वापस आ जाओ। कफील ना ही अकामा बना कर देता है और ना ही छुट्टी लगा कर देता है। 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटा 2 माह पहले घर की छत से गिरा, उसकी दोनों टांगें टूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर बर वक्त इलाज ना किया गया तो जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है, हो सकता है टांगों को काटना पड़े। दोस्तों, उसकी जुबान से अभी ये अल्फाज अदा हुए थे, उसने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। फिर कहने लगा, साहिब जी, अब आप बताओ मैं क्या करूं। एक तरफ बेटे की जिंदगी का सवाल है, जबकि दूसरी तरफ कफील पैसे नहीं दे रहा। मैं परदेश में रहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। आसफ ने उसे हौसला दिया। फिर सोचने लगा, क्यों ना मैं ये तनख्वाह इस मजबूर आदमी को दे दूं। इस आदमी को पैसों की ज्यादा जरूरत है। मेरी इस अमल से मेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया की दौलत कोई मायने नहीं रखती। अगर माँ बाप पूछेंगे तो मैं कह दूंगा सैलरी अल्लाह को उधार दे दी है। चनाचे आसफ उस आदमी को बैंक लेकर गया। यूं उसने अपनी तमाम की तमाम तनख्वाह उसकी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इतनी बड़ी रकम अकाउंट में ट्रांसफर होती देखकर वो रोने लगा और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, मैं आपका ये आसान जिंदगी भर भूल नहीं सकूंगा। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है वो शायद भाई भाई के लिए भी ना करता। इसके बाद आसफ ने उसे उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। आज उसका दिल बहुत पुरसुकून था। उसकी आंखों में से आंसू जारी थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस काबिल बना दिया। उसने किसी की मदद की है। उसने ये मदद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए की है। माँ ने जब पहली तनख्वाह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने किसी गरीब आदमी की मदद कर दी है। माँ ने जब ये सुना तो वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ आसफ जिस चीज को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। यानी वो जिस चीज को खरीद कर वो आगे फरोख्त करता उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने कंपनी की नौकरी को खैर आबाद कहा और खुद का कबाड़ का कारोबार शुरू कर दिया। उसने जद्दा में टायर की रिसाइकलिंग की एक छोटी सी कंपनी बना ली। ये टायर पाकिस्तान में भेजने लगा। यूं वो 1 साल के दौरान अरबपति बन गया। दोस्तों, एक दिन वो घर में उदास सा बैठा था। उस दिन जुमे की छुट्टी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चीज उसे अंदर से खाए जा रही है। चनाचे उसने गाड़ी निकाली और उदासी को खत्म करने के लिए जद्दा की सड़कों पर घूमने लगा। अभी उसने कुछ फासला ही तय किया था तो उसे एक ऐसा बुजुर्ग दिखाई दिया जिसके चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़े फटे पुराने थे। आसफ समझ गया ये कोई मजबूर आदमी है जो गर्मी की परवाह किए बगैर रोड पर बैठा है। चनाचे वो उस आदमी के पास गया, उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कहने लगा, कहाँ जाना है। चनाचे बुजुर्ग ने उसे एड्रेस समझाया। इसके बाद खामोशी से बैठ गया। कुछ देर के बाद बुजुर्ग कहने लगा, बेटा कुछ पैसे मिल सकते हैं, बीवी बीमार है, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। साथ ही उसने अपना एड्रेस भी बता दिया। वो पाकिस्तान में फलां जगह पर रहता है। आसफ कहने लगा, मुझे लगता है तुम वही आदमी हो जिसकी मैंने 1 साल पहले मदद की थी। मुझे तो तुम मांगने वाले लगते हो। लगता है मांगना तुम्हारा पेशा है। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो।
इसके बाद उसने गाड़ी को एक जगह पर खड़ा किया और कहने लगा, यहाँ से दफा हो जाओ। बाबा जी बोझल दिल के साथ नीचे उतर गए। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, मगर आसफ को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। आसफ इसके बाद घर चला गया। दिन गुजरने के साथ साथ उसके कारोबार में कमी वाक़ई होने लगी। कोई भी उसका माल लेने के लिए तैयार नहीं था। 1 साल के दौरान उस पर बेशुमार कर्ज चढ़ गया। वो हर वक्त परेशान रहता कि अचानक ये कैसे हो सकता है, शायद मैंने किसी के साथ बुरा सलूक किया हो। फिर उसने अपने माजी को खंगाला और सोचने लगा, वो कौन सी नेकी है जिसकी वजह से वो अमीर हुआ, और वो कौन सी बुराई थी जिसकी वजह से वो गरीब हो गया। उसे याद आया वो बुजुर्ग थे जिनकी उसने मदद की, उसके हाथ सोने के बन गए। फिर उसने बाबा जी के साथ बुरा सलूक किया तो खुदा ने दोबारा उससे सब कुछ छीन लिया। शायद वो मेरा इम्तिहान था कि मैं घर में उदास बैठा था। फिर खुदा ने मुझे उस बाबा जी की मदद के लिए भेजा, मगर मैंने मदद करने से इनकार कर दिया, लिहाजा मैं उस आजमाइश में नाकाम हुआ। आसफ ने अलमारी को खोला और पैसे भेजने की तमाम रसीदें देखने लगा। आखिरकार उसे 1 साल पहले की रसीद मिल गई, जिस पर उसकी बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर था। उसने पाकिस्तान में अपने दोस्त से राब्ता किया। उसने बाबा जी की बीवी की तमाम तफसीलात भेज दी। उसने अगले दिन की टिकट बुक करवाई और वो पाकिस्तान पहुंच गया। बाबा जी का घर बहावल नगर के करीब एक गांव में वाक़ था। ये एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग रहाइश पजीर थे। आसफ पूछते पूछते बाबा जी के घर पहुंच गया। जब घर में दाखिल हुआ तो आगे दिल को दहला देने वाला मंजर था। बाबा जी की बीवी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। उसकी बड़ी बेटी माँ का सर दबा रही थी। घर की एक दीवार थी जिसके पास 2 बकरियां बांध रखी थी। घर में सिर्फ एक कमरा था जिसका दरवाजा तक नहीं था। घर का मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस तरह के हालात उसने जिंदगी में पहली बार देखे थे। आसफ ने बाबा जी की बेटी से उसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी, भाई उसको इस दुनिया से रुखसत हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। उसके गांव में माँ की ये हालत बन गई। उसने बाबा जी की बीवी को एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया, उन्हें एक घर लेकर दिया। फिर सऊदी अरब में बाबा जी से राब्ता करके उसका नकल कफाला करवा कर उसे अपने पास रख लिया। फिर उसे अच्छी तनख्वाह देने लगा। यूं आसफ का बंद पड़ा हुआ कारोबार दोबारा चल पड़ा। उसे इस बात का यकीन हो गया कि खुदा ने उस बाबा जी की बदौलत उसके रिज्क में इजाफा किया। उस दिन के बाद उसने अपनी कमाई में गरीब लोगों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। वो दिल खोलकर गरीबों पर खर्च करता। वो हमेशा कहता, आज वो जो कुछ भी है इन्हीं गरीब लोगों की वजह से है। फिर आसफ ने बाबा जी की बेटियों की शादियां अपने हाथों से की। आज वो अच्छी जगह जिंदगी बसर कर रही है।